दिवाली की रात खुशियों की रात होती है। हर जगह लाइट, हर जगह पटाखे, मिठाइयाँ, सबके चेहरों पे खुशियाँ ही होती है। मगर आपको पता है कि दिवाली की जो रात होती है वो अमावस की रात होती है, और कहा जाता है कि अमावस की जो रात होती है उसमें काली ताकतों की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कहानी के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि रास्ते में पड़ी किसी भी वस्तु को आप छेड़ नहीं सकते दिवाली की शाम को, क्योंकि अगर वो वहाँ पर पड़ी हुई है तो उसका कोई पर्पस है। किसी भी राह चलती चीज को छूना आपके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो आप इस कहानी से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं हूं अभिषेक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल घोष ट्यूब। चलिए शुरू करते हैं। दिवाली की शाम को रोहन और रोहन का दोस्त बस पार्क में टहल रहे होते हैं। तभी उन्हें पार्क के साइड में एक मटका पड़ा हुआ दिखता है जिसके आसपास 4 दिए जल रहे थे। रोहन इसे देख के अपने दोस्त से पूछता है कि ये क्या है। तब उसका दोस्त उसे ये बताता है कि इस मटके में टोना टोटका करके लोग रास्ते में ऐसे ही छोड़ जाते हैं कि कोई इंसान जानबूझ के या अनजाने में उससे टकरा जाए और वो जो टोना टोटका है वो उनके परिवार से उतर के जिसके पैर से टकराया है उनके परिवार पे चला जाए। रोहन ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और उसके दोस्त से कहता है कि आज तुम 2022 में रह के ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हो। रोहन का दोस्त उसे ये समझाते हुए कहता है कि 2022 हो या 2023 उससे कोई मतलब नहीं है। जो होता है दिवाली की रात को ये सच है और काले जादू होते हैं। दिवाली की रात अमावस की रात होती है और अमावस की रात को काले जादू बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। रोहन ये सुन के ही बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और अपने दोस्त को ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता उस मटके को जाके फोड़ देता है। उस मटके से कुछ सिंदूर, कुछ चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े, कुछ मिठाई और कुछ सामान गिरता है। रोहन इसे देख के बोलता है कि ले, तोड़ दिया तेरा मटका, अब क्या होगा मेरे साथ? जो होगा देखा जाएगा, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। रोहन का दोस्त ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोहन को बोलता है तूने ये क्या किया है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। और रोहन को घसीट घसीट के उसके घर लेके जाता है। रोहन जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसका दोस्त उसके माता पिता से ये बात बताता है कि रोहन ने आज रास्ते में क्या किया। जैसे ही रोहन के माता पिता को ये बात पता चलती है उनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, मगर रोहन उन्हें यह आश्वासन देता है कि उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो एकदम ठीक है। रोहन के माता पिता भी ये जान के बहुत खुश हो जाते हैं कि रोहन ठीक है। मगर क्या रोहन ठीक था? रोहन उस रात को जैसे ही अपने रूम में सोने जाता है उसे थोड़ा सा डर लगता है, जबकि ये उसका वही रूम था जिसमें रोहन रोज रात सोया करता था। रोहन सोता है, अपने रूम की लाइट को बंद करता है और अपना मोबाइल चलाने लगता है। वो ये देखता है कि उसके रूम का जो तापमान है आस्ते आस्ते गिर रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है। रोहन इस पे ध्यान नहीं देता क्योंकि दिल्ली में अक्टूबर के समय थोड़ी ठंड पड़ने लगती है। मगर कुछ देर बाद उसे अपने छत से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई एक तरफ से दूसरे तरफ पैदल जा रहा हो, और पायल की छनक उसे सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसकी मम्मी होगी, मगर रात के 2 बजे उसकी मम्मी छत पे क्या कर रही है, ये सोच के ही रोहन छत पे जाता है। तब उसे दिखता है कि एक औरत जो लाल साड़ी में है वो छत के एक तरफ से दूसरे तरफ टहल रही है और उसके पैर में ही वो पायल है जिससे वो आवाज़ आ रही है। रोहन ये देख के समझ जाता है कि ये उसकी मम्मी तो नहीं है। रोहन उस औरत से पूछता है कि आप कौन हो। जैसे ही रोहन उससे पूछता है कि आप कौन हो, वो औरत पीछे घूमती है और रोहन की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो औरत का जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि रोहन जब भी उस चेहरे को अपने यादों में भी सोचता था वो डर उठता था।
उस औरत का पूरा चेहरा खोखला था, आंख सफेद और लाल थी। रोहन ये देखते ही नीचे दौड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, रोहन ये बात अपनी मम्मी को बताता है और उसकी मम्मी ये बोलती है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, क्योंकि कल तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा होगा और इसीलिए तुमने ये सपना देखा और तुम्हें ये असली ऐसा लग रहा है। रोहन ये सोचता है कि हाँ, ये ठीक ही होगा, वो सपना ही देख रहा होगा। मगर दूसरी रात रोहन के साथ जो होता है वो कोई सपना नहीं था। रोहन जब अपनी रूम में सो रहा था, उसके पैर के पास किसी के चलने की आवाज़ आती है। रोहन की आंख जैसे खुलती है, वो देखता है कि 2:45 बज रहे थे रात के और वो औरत आज उसके घर में इधर से उधर चल रही है। रोहन जैसे ही ये देखता है, डर के मारे उठ जाता है अपने बिस्तर पे और कांपने लगता है। वो औरत आस्ते आस्ते रोहन के पास आती है और रोहन के कान में बोलती है कि तुमने वो मटकी फोड़ के बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और ये बोलते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। रोहन इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता है और उन्हें रात को उठा के उसके साथ जो हुआ वो बताने लगता है। उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और तभी अपने कुल पुरोहित को अपने घर बुलाते हैं दूसरे दिन। उनके कुल पुरोहित जैसे ही उनके घर आते हैं, वो बता देते हैं कि रोहन के ऊपर कोई एक अतृप्त आत्मा आ चुकी है और ये अतृप्त आत्मा क्यों आई है, वो उस मटकी को फोड़ने के कारण ही रोहन के ऊपर आई थी। रोहन के मम्मी पापा ये पूछते हैं कि इसको हटाया कैसे जा सकता है। कुल पुरोहित ये बात बताते हैं कि रोहन इतनी आसानी से इस आत्मा के चंगुल से नहीं बचने वाला, क्योंकि रोहन ने जो किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था। दिवाली की शाम को कोई भी मटके को, कोई भी चौराहे पे रखे नींबू को लात नहीं मारनी चाहिए कि उससे क्या हो सकता है वो तो रोहन को पता चल ही गया था। कुल पुरोहित उन्हें ये बताते हैं कि आप इसे बालाजी लेके जाए और वहीं पे इसका निवारण हो सकता है। उसके रोहन के मम्मी पापा उसे लेकर तुरंत ही बालाजी जयपुर में पहुंच जाते हैं और बालाजी जाने के बाद रोहन इस प्रेत से छुटकारा पाता है। तो इस कहानी में आपको जानने लायक बात क्या थी? इस कहानी में ये बात जानने लायक थी कि दिवाली की शाम को किसी भी चीज़ पे पैर मार देना बस इसीलिए क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, ज़रूरी नहीं है उससे आपकी और आपकी परिवार वालों के साथ क्या हो सकता है ये आपको नहीं पता है। तो आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार वालों के साथ दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाएं और इस कहानी को सुने। और मेरा कहानी अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।